एपिसोड में हम देखते हैं कि जब नियली ने एक्सप्लोजिव का यूज करके मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया था तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स अब जलकर भस्म होने लगे थे। वो हर जगह अब तबाही तबाही होने लगी थी और बहुत बड़े ब्लास्ट हो रहे थे, जिसको देखकर सिटी लॉर्ड बहुत शॉक होते हैं क्योंकि उसने अभी नहीं सोचा था कि एक्सप्लोजिव का यूज करके वो इस तरह से अपने शहर को भी बचा सकते हैं। इस एक्सप्लोजिव से एक ब्लैक गोल्ड लेवल का मॉन्स्टर भी नहीं बच पा रहा था और ब्लैक गोल्ड लेवल के मॉन्स्टर के भी पर खच्चे उठ रहे थे। अब शेन हॉन्ग भी ये सब देख रहा होता है और उस एक्सप्लोजिव के बारे में पता चल जाता है कि ये कितने खतरनाक होते हैं। वो समझ जाता है कि सिटी लॉर्ड ने एल्केमी एसोसिएशन की मदद से ये एक्सप्लोजिव तैयार किए हैं। वो सोचता है कि अगर वो सिटी लॉर्ड के महल को इन एक्सप्लोजिव से उड़ा दे तो उसके लिए शहर को जीत पाना बहुत आसान हो जाएगा। अब फिर नियली को हम देखते हैं और सोचते हैं कि कैसे उसने ये सब अरेंजमेंट्स की थी और यहाँ से अब हमें पता चलता है कि नियली ने एल्केमी एसोसिएशन की मदद से वो सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि रेड फास्फोरस, 20 से ज्यादा प्रकार की हर्ब्स, ब्लैक सोल्यूशन और भी कई तरह के इंग्रेडिएंट्स प्राप्त किए थे जिसने वो ये सब बना पाया था। उसने इन सबको यूज करके लिक्विड बनाया था और इस लिक्विड को उसने गड्ढे के अंदर डाला था। ये लिक्विड बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और जैसे ही कोई मॉन्स्टर इन पर पैर रखता है वैसे ही ये लिक्विड ब्लास्ट हो जाता है और आसपास कई माइल्स की दूरी तक इसके फ्लेम्स फैल जाती हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक ही बारी में मर जाते हैं। वहाँ हुयन लैंड्राओ के फादर भी मौजूद थे और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि नियली के इस तरीके से हजारों मॉन्स्टर्स एक बार में तबाह हो रहे थे और हजारों मॉन्स्टर्स को उन्होंने लड़ाई से पहले ही मार दिया था। उसने ब्लैक गोल्ड लेवल के मॉन्स्टर्स को भी मार दिया था जिस वजह से उनके सैनिकों को इतने खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ना नहीं पड़ा था और इतने सैनिकों की बलि चढ़ने से बच गई थी। अब लेकिन पीछे से और भी कई सारे मॉन्स्टर्स महल की तरफ आ रहे थे। इसे नियली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का यूज करने को कहता है और नियली के कहते ही वहाँ कुछ सैनिक आ जाते हैं जो बहुत सारे बैम्बू स्टिक्स लेकर खड़े थे। अब वो सैनिक बैम्बू स्टिक्स को मॉन्स्टर्स के पास फेंकते हैं और अब हमें यहाँ से पता चलता है कि इन बैम्बू स्टिक्स के अंदर जहर मिला हुआ है। ये बैम्बू स्टिक्स वही हैं जिसके अंदर नियली ने येजियन और शियाओजिंगर की लाई हुई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का यूज करके जहर भरा था। अब नियली और उसके दोस्त भी बैम्बू स्टिक्स को मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंकना शुरू करते हैं। बैम्बू स्टिक्स के अंदर जो जहर निकलता है वो हवा में फैल जाता है जिस वजह से स्टिक्स के अंदर के निकला हुआ जहर कई सारे मॉन्स्टर्स को अफेक्ट कर देता है और कई सारे मॉन्स्टर्स का दिमाग चकरा जाता है और वो अपने साथी मॉन्स्टर्स पर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। हुयन लैंड्राओ के फादर नियली से पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, जिस पर नियली उनसे बताता है कि बैम्बू स्टिक्स के अंदर एक खास तरह का पॉइजन है जिसकी मदद से हम इन मॉन्स्टर्स को पागल कर दे रहे हैं और ये मॉन्स्टर्स फिर आपस में एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। ये तरीका काफी अच्छा है और हम इसे लाखों मॉन्स्टर्स को मार सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन इस पॉइजन को बनाने के लिए हमें कम इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करवा पाई थी जिस वजह से हमारे पास इनफ पॉइजन बैम्बू स्टिक्स नहीं है। अब फिर हम मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो बैम्बू स्टिक्स की वजह से काफी ज्यादा घायल हो जा रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे पर ही हमला कर रहे थे। सैनिक भी बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि ये तरीका उनके लिए कामगार साबित हो गया था और इतनी स्ट्रगल के बाद भी मॉन्स्टर्स महल की दीवारों तक नहीं पहुंच पाए थे। कई सारे मॉन्स्टर्स पहले ही मर गए थे और कई सारे मॉन्स्टर इतने घायल हो गए थे कि वो आगे बढ़ने के लायक ही नहीं बचे थे। अब एक फैमिली का लीडर भी उनसे कहता है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि पॉइजन को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है। अब हुयन लैंड्राओ के पापा भी कहते हैं कि सच में ये तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है और जिसने भी ये तरीका खोजा है वो जरूर एक जीनियस है और वो हमारी ग्लोरी सिटी का हीरो भी है। इस युद्ध के बाद अगर किसी को अवार्ड मिलेगा तो वो उस हीरो को मिलना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हम इतनी आसानी से बीस को मार पा रहे हैं। वहीं हम शेन हॉन्ग को देखते हैं जो बीस को मरता हुआ देख दुखी हो रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर और कितना समय लगेगा डार्क गिल्ड को और भी बीस यहाँ भेजने में। असल में डार्क गिल्ड ने कुछ लाख बीस ही अभी भेजे थे, अभी तो मिलियंस की संख्या में बीस को यहाँ आना था और शेन हॉन्ग उसी का वेट कर रहा था। अब मास्टर येजियू वहाँ आते हैं और वो हुयन लैंड्राओ को बताते हैं कि ये सब नियली का ही प्लान है और उसी ने इस वे में फॉर्मेशन की है कि बिना लड़े हम बीस को मार पा रहे हैं। ये सारे मेथड्स नियली ने ही बनाए हैं। ये सुनकर हुयन लैंड्राओ के फादर बहुत शॉक होते हैं और दूसरी फैमिली के लोग समझ जाते हैं कि वही नियली है जिसने जीनियस का टूर्नामेंट जीता था और सिटी लॉर्ड की दावत में सेक्रेट फैमिली को नीचा दिखाया था। अब नियली फिर उनके सामने आता है और वो लोग सब उसके सामने उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाते थे कि तुम जीनियस और बहुत साहसी हो वो सब शायद सच थी। ये सुनकर नियली बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, बस थोड़ी स्मार्टनेस के साथ हम बीस को आसानी से संभाल सकेंगे। अब हुयन लैंड्राओ के फादर नियली की तारीफ में और भी कई सारी बातें कहते हैं और फिर नियली को सिटी का फ्यूचर बताते हैं और कहते हैं कि अगर नियली जैसे बच्चे हमारे शहर में रहेंगे तो हमारा शहर हमेशा सुरक्षित रह पाएगा। सिटी लॉर्ड मास्टर येजियू की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि मास्टर येजियू ने कुछ सोचकर ही नियली के बारे में सबको बताया है। वो सभी को नियली की कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना चाहते थे। सभी फैमिलीज के पैट्रियार्क अब नियली की बड़ाई करने लगते हैं और अब सिटी लॉर्ड भी सोचते हैं कि अगर नियली सच में शहर को बचाने में सक्षम है तो नियली की शादी येजियन से करवा देनी चाहिए। येजियन जब अगले सिटी लॉर्ड बनेगी तो नियली से अच्छा और कोई साथी उसे नहीं मिल पाएगा। वो दोनों शहर को एक नई पोजीशन पर ले जा सकते हैं और शहर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शायद येजियन के लिए अब नियली ही बेस्ट चॉइस है। लेकिन वो ये सब सोचते सोचते एकदम रुक जाते हैं और ये हैन के
तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ये हैन ये सब एक्सेप्ट कर पाएगी। वो ये सोचते हैं और फिर ये एपिसोड इस तरह से यही खत्म हो जाता है।